अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस कैसे कहते हैं? जब हमारे पास डायलेशन हो जाए रीनल पेल्विस एंड कैलिक्स में, किस वजह से यूरेटर में हमारे पास ब्लॉकेज हो जाए और इसके नतीजे में हमारे पास रीनल पेरेन्काइमा जो है उसमें हमारे पास एट्रोपी हो जाए। सही है। अब मैं आपको डिफिनीशन पे लिखता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। The dilation of anal pelvis and calyces due to as a result atrophy of renal parenchyma occur। सही है। ये है हमारे पास कैलिक्स है, ये है हमारे पास पेल्विस, ये है हमारे पास। सही है। जब हमारे पास ये डायलेट हो जाए रेनल पेल्विस और हमारे पास जो कैलिक्स है ये हमारे पास डायलेट हो जाए, जब हमारे किस वजह से कि यूरेटर में हमारे पास किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाए, मतलब स्टोन है या ट्यूमर है या कंप्रेस है हमारे पास जो रेनल आर्टरी है, ब्लॉकेज है हमारे पास यूरेटर में, तो इसके नतीजे में हमारे पास रेनल पेरेन्काइमा जो कि हमारे पास फंक्शनल टिश्यू होता है, किडनी का फंक्शनल टिश्यू जो हमारे पास है रेनल पेरेन्काइमा, इसमें हमारे पास एट्रोफी हो जाए। सही है। मतलब कि हमारे पास साइज़ या डिक्रीज़ हो जाए टिश्यू ऑर्गन या हमारे पास सेल का जो हमारे पास है रेनल पेरेन्काइमा का, इसमें हमारे पास एट्रोफी हो जाए। सही है। अब हम इसकी काजिज़ की तरफ आते हैं। काजिज़ में जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन यूरेटर में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। सही है। और हमारे पास क्या होता है, यूरेटर एट्रीजिया हमारे पास होता है। यूरेटर एट्रीजिया कैसे कहते हैं कि हमारे पास जो यूरेटर जो हमारे पास नैरो हो जाता है। सही है। इस तरह का मतलब कि हमारे पास जो नैरो हमारे पास हो जाता है। इसके साथ हमारे साथ जो रेनल आर्टरी है वो हमारे पास यूरेटर को जो है हमारे पास कंप्रेस करता है। सही है। हमारे पास कंप्रेस करता है और इसके साथ जो ट्विस्टिंग एंड किंकिंग ऑफ यूरेटर होता है, मतलब कि हमारे पास मुड़ जाता है यूरेटर या हमारे पास टेढ़ा होकर बन जाता है। तो इसके साथ फिर ट्यूमर और स्टोन की वजह से ये हमारे साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी। तो ये थे हमारे पास काजेज। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास यूरेटर में हो जाता है तो हमारे पास बैक फ्लो हो जाता है। सही है। यूरिन का हमारे पास क्या हो जाता है, बैक फ्लो ऑफ यूरिन होता है। और इसके साथ फिर क्या होता है, डायलेशन हमारे पास हो जाता है, डायलेशन ऑफ रेनल पेल्विस एंड हमारे रेनल पेल्विस और हमारे पास कैलिस की जो है हमारे पास डायलेशन हो जाते हैं और बेरोट्रामा हमारे पास होता है। और इसके साथ फिर हमारे पास एट्रोफी जो है हमारे पास पेरेन्काइमा की हो जाती है, एट्रोफी। सही है। और इसके साथ हम क्लिनिकल फीचर की तरफ जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में हमारे पास क्या होगा, बैक पेन हमारे पास होगा और हमारे पास यूरिन की ड्रॉप्स होगा। सही है।
यूरिन ड्रॉप्स हमारे पास होगा। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ब्लॉकेज को जो है हम रिमूव करेंगे। और इसके साथ हम एंटीबायोटिक्स लेंगे और हम कैथेटर को जो है हम इंसर्ट करेंगे और नेफ्रोस्टोमी जो है हम करेंगे। नेफ्रोस्टोमी कैसे कहते हैं, ये हमारे पास ट्यूब है, हम किडनी में इंसर्ट करेंगे बैक की तरफ से स्किन में, और यूरिन को जो है डायरेक्टली जो है हम ड्रेन करेंगे किडनी से। सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे।